अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लेकिन उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और हमने पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब अगर हम इनको ऐड करें, मतलब इस वाली साइड को और इस वाली साइड को ऐड करें, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसको और इसको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। इसी तरह अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो ये माइनस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी हम प्लस वाले स्क्वायर को और माइनस वाले स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है। ओके, और अगर हम इनको माइनस करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। इधर भी हम इनको अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसमें से a स्क्वायर और a स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, b स्क्वायर कट जाएगा तो बाकी कितना बचेगा हमारे पास 2ab, और 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो जब भी माइनस का आएगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 4ab। लेकिन अब हम देखेंगे कि फार्मूला को यूज कैसे करना है। तो अगर तो क्वेश्चन के अंदर पूछे कि फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछे फाइंड ab तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, और इसके बाद हमें a माइनस बी दिया हुआ है 6, और हमें कहा गया है फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम पहले वाला फार्मूला जो हमने प्लस वाला देखा था उसको यूज करेंगे। तो हाँ, वो था हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जस्ट सिंपल क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये वाली साइड हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें ये वाली चीज जो है वो फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 136, और ये जो हमारे पास 2 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इधर रह जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 68। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। तो ये पहला पार्ट इस तरह हमारा सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे जिसमें हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17। ओके, और हमें कहा गया है कि फाइंड ए बी। तो मैंने जैसे बताया कि जब हमें ये कहा जाए कि ए बी फाइंड करना है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पहले अभी फार्मूले पढ़े हैं।
तो उसमें सेकंड वाला जो फार्मूला था वो हमारे पास था a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ना, अभी मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ए बी फाइंड करना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू था 4ab। ओके, सो अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। सो यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 5, उसके बाद a माइनस बी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 17, उसके ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 25 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 4ab। तो यहाँ से हमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4ab, और 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ab। ओके, सो अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 4 2 टाइम 8, सो ab हमारे पास आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इक्वल -1। और हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। सो इसमें भी हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी जो पहले हम फार्मूला पढ़ रहे थे उसमें 2 टर्म थी, अब हम 3 टर्म वाला फार्मूला देखेंगे जिसमें स्क्वायर ओपन करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो अब हमें जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, -1, उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, फिर इक्वल लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 45, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने फाइंड करना है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद ये हो जाएगा 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 45 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 45 इक्वल 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए, तो यहाँ पे 1 माइनस 45 हमारे पास आता है -44, ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा इस तरह, तो इधर रह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4 एंड 2 2 टाइम 4, तो ये हो जाएगा -22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास गिवन है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 एंड एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम इज इक्वल टू 27 एंड एम स्क्र प्लस एन स्क्र प्लस पी स्क्र की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो फार्मूला हम लिख लेते हैं m प्लस एन प्लस पी होल स्क्र इज इक्वल टू होता है पहले का स्क्र प्लस दूसरे का स्क्र प्लस तीसरे का स्क्र प्लस 2 इंटू पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्लस दूसरा मल्टीप्लाई बाय तीसरा प्लस तीसरा मल्टीप्लाई बाय पहला। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे तो m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 10 है, यहाँ पे 10 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस 2 लगाएंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 27, सो ये हो जाएगा 27। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। 27 2 टाइम कितना होता है 54, सो ये हो जाएगा 100 माइनस 54 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब अगर हम 100 में से 54 माइनस करें तो बाकी बचता है हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 46, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल 78
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 59 एंड हमें फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। सो हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरा ज़रब तीसरा प्लस तीसरा ज़रब पहला। ओके, सो इस तरह से अब हम इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास है 78, तो ये लिख देंगे 78 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास है 59, तो इसको लिख देंगे 59। उसके बाद हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 118। ओके, उसके बाद हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ओके, सो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, क्योंकि हमें जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, तो हमें ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल करना होगा। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे लेते हैं स्क्वायर रूट। ओके, सो इसका स्क्वायर लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 14। ओके, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और हमें फाइंड करना है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूला हमारे पास होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे होंगे ना उन्हीं को यूज करना है। उसका स्क्वायर, उसको अगर स्क्वायर को ओपन करें तो क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, उसके बाद होता था 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरा ज़रब तीसरा प्लस तीसरा ज़रब पहला। ओके, अब ये फार्मूला लिखने के बाद आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 12 पर स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू है 64 प्लस 2 इंटू, इसको एज इट इज लिख देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ओके, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, अब हमने चीज़ फाइंड करनी है ना, उसको हमने इस साइड पे रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे लेके जाना है। सो ये हो जाएगा 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, अब जनाब ये 4 में से 4 जाएगा तो 0, 16 14 में से 6 जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे 8। सो ये हो जाएगा 80। सो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 40। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो जब यहाँ पे क्यूब है तो हमें भी फार्मूला जो है वो कोई क्यूब का ही लगाना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्यूब के फार्मूला को पहले समझ लेते हैं। सो अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो तो वो इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर इसका क्यूब ओपन करेंगे ना तो इसका फार्मूला ये बनता है। ठीक है, आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। सबसे पहले एक्स क्यूब वाई क्यूब, उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद अगेन एक्स प्लस वाई। तो अब हमने क्या करना है, ये फार्मूला पहले लिखना है और उसके बाद इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये यहाँ पे लिख देंगे इसका क्यूब। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 12 की वैल्यू हमारे एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 12 है,
तो वो पुट कर देंगे। उसके बाद x प्लस वाई अगेन, उसकी वैल्यू अगेन 7 है, तो हम यहाँ पे भी 7 पुट कर देंगे। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये होता है 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये बनता है हमारे पास 252। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 343 माइनस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद 9। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 91। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और हमें फाइंड करना है 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। सो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमें क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है। सो क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास था x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन मैं इसको पता कैसे पढ़ता हूँ, मैं इसको इस तरह पढ़ता हूँ, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, यानी कि पहला प्लस दूसरा का होल क्यूब इज इक्वल टू पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, फिर 3, उसके बाद पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, फिर पहला प्लस दूसरा। तो इससे फायदा ये होता है कि आपके पास यहाँ पे ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो इसका हमने लेना है क्यूब। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल क्यूब। अब इसको ओपन करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, पहले का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले का क्यूब लेना है फिर दूसरे का क्यूब लेना है। सो पहला नंबर मेरे पास है 3x उसका क्यूब, उसके बाद दूसरा नंबर है 4y उसका क्यूब, उसके बाद 3, उसके बाद पहला नंबर यहाँ पे लिखना है हमने। सो पहला नंबर है 3x, उसके बाद दूसरा नंबर लिखना है वो है 4y, उसके बाद हमने पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y। ओके, तो अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, ये हो जाएगा होल क्यूब इज इक्वल टू 27x क्यूब। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 64y क्यूब प्लस यहाँ पे 3 4 टाइम 12 एंड 12 3 टाइम 36 और यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 12 और यहाँ पे 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू 11। ये अगेन यहाँ पे 11 पुट कर देंगे। तो अगर 11 का क्यूब निकालें तो वो होता है 1331, ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11। सो मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड पे कर लेता हूँ। सो 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, सो ये हमारे पास आ जाता है 4752। ओके, तो अब हमने इसको करना ही है कि हमने इसको जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये हो जाएगा 1331 माइनस 4752 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 1331, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3421 माइनस 3421 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो ये इसका आंसर आ गया।